अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रोज़न शोल्डर के लिए वो बेहतरीन और आसान एक्सरसाइजेज बताऊँगा जिनको फॉलो करके आप फ्रोज़न शोल्डर को घर में इजीली ट्रीट कर सकते हैं। फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली बड़ी कॉमन डिजीज़ है जो कि तकरीबन हर घर में किसी न किसी फ़र्द को लाजमी तौर पे होती है। ये बेसिकली 40 से 60 साल की उम्र के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें ये चीज़ कॉमन होती है। और किसी वजह से अगर आपको शोल्डर जॉइंट पे कोई चोट लग जाती है तो उस चोट के लगने की वजह से अगर आप अपने बाजू को इस तरह 1 या 2 वीक के लिए स्टिल रखते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको फ्रोज़न शोल्डर का सामना करना पड़ सकता है। फ्रोज़न शोल्डर में बेसिकली आपकी शोल्डर जॉइंट के इर्द-गिर्द एक कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल की स्टिफनेस या उसमें एडहेजन्स बनने की वजह से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज़ बताऊँगा, वो तमाम एक्सरसाइजेज़ आप अच्छे तरीके से याद कर लें या ये मेरी वीडियो को सेव कर लें ताकि जब भी आपको ये प्रॉब्लम बने तो आप ये वीडियो देख के फ्रोज़न शोल्डर को घर में ट्रीट कर सकें। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को फ्रोज़न शोल्डर है तो ये मेरी वीडियो लाज़मी देखें या उन लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, उसके लिए आप कोशिश करें कि दोनों हाथों को इस तरह जोड़ के सिंपली आपने दोनों बाजुओं को इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। 10 रेपिटेशंस आपने इस तरह परफॉर्म करनी है और बिल्कुल आराम आराम से और जितनी आप इजीली कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने जहाँ तक आपको पेन हो रही है पेन से आगे आपने जोर लगाना है। कोशिश करें जहाँ तक आपको इजीली कर सकते हैं उधर तक इसकी मूवमेंट करें। ऊपर लेके जाते वक्त सांस को अंदर लेके जाएं और नीचे लेके आते वक्त सांस को बाहर निकालें। 10 रेपिटेशंस आपने ये परफॉर्म करनी है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, दोनों हाथों को अपनी गर्दन के पीछे इस तरह प्लेस कर लेना है और अपनी कोहनियों को इस तरह जोड़ना है और अलग करना है। 10 रेपिटेशंस आपने ये परफॉर्म करनी है। इससे आपके जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपने क्या करना है, दोनों हाथों को अपने कंधों पे इस तरह प्लेस करें और अपने बाजों की आपने 10 टाइम्स क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है और 10 टाइम्स आपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। इसके बाद फिर आपने अपने शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल के अंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को टारगेट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह अपनी वेस्ट पे रख के और ये कंडीशन आप इस तरह देख सकते हैं, इस तरह प्लेस करके अपनी कोहनियों को इस तरह आगे की तरफ लेके जाना है। इस तरह अगर लेके जाएंगे तो आपका जो पोस्टीरियर कैप्सूल है इस पे स्ट्रेच पड़ेगा और जॉइंट आपका ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 छोड़ अगेन 1 2 3 4 5 ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 ठीक है। 10 रेपिटेशंस आपने इस तरह परफॉर्म करनी है। फिर नेक्स्ट आपने अपने अंटीरियर कैप्सूल को टारगेट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने हाथों को सेम एज इट इज अपनी वेस्ट पे प्लेस करके आप कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाना है। 1 2 3 4 5 ठीक है। 1 2 3 4 5। अगर मैं ये सामने से दिखाऊं तो इस तरह 1 2 3 4 5 गुड। 10 रेपिटेशंस आपने फिर इस एक्सरसाइजेज की परफॉर्म करनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कुछ पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेज हैं वो आपने परफॉर्म करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह प्लेस करके अपने स्कैपुला को बैक साइड से स्क्वीज करना है और इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स छोड़ दें। फिर से 1 2 3 4 5 ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 ठीक है। 10 रेपिटेशंस आपने इस एक्सरसाइज की परफॉर्म करनी है। फिर सेम एज इट इज आप ये चीज़ ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपने इस तरह प्लेस करना है और अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाना है। अगर मैं साइड से दिखाऊं आपको तो सेम ये पोजीशन है। ये भी बेसिकली पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज है और इसमें आपका अंटीरियर कैप्सूल टारगेट होगा। 1 2 3 4 5 ठीक है। कोहनी को इसी तरह पीछे लेके जाएं। 5 सेकंड होल्ड रखना है आपने। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ठीक है। सेम इसकी भी आपने 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करनी है। अब इसके बाद फिर आपने घर में कोई आप स्टिक ले लें या कोई पाइप ले लें, उसको पकड़ के दोनों हाथों को इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाना है
आराम आराम से बिल्कुल जितना आप इजीली कर सकते हैं, जहाँ आपको पेन ना हो उधर तक आपने इसकी मूवमेंट करनी है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से। आपको आइडिया होता जाएगा कि आप कितना इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। 10 रेपिटेशन आपने ये परफॉर्म करनी है। फिर सेम इसको आपने बैक साइड से पकड़ देना है। बैक साइड से पकड़ के इसको बैक साइड पे जितना आप ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं उधर जाके इसको 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना है। अगेन 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद आपने जिस साइड पे आपको फ्रोजन शोल्डर है, फॉर एग्जांपल आपको राइट साइड पे फ्रोजन शोल्डर है, उस साइड के हाथ को आपने इस तरह पकड़ लेना है, दूसरी साइड से आपने इस तरह पकड़ लेना है। इस तरह पकड़ के आपने इसको फुल ऊपर की तरफ लेके जाना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम एज इट इज अगर आपको लेफ्ट साइड पे है तो आप ये वाले हाथ को इस तरह पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ को इस तरह पकड़ेंगे और ये ही 10 रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे। अब ये चीज़ सेम एज इट इज आपने बैक साइड भी परफॉर्म करनी है। बैक साइड से कोशिश करें दोनों अपनी स्टिक को साइडों से पकड़ लें, पकड़ के जितना आप इजीली लेके जा सकते हैं साइडों पे उतना आपने स्टिक को साइडों पे लेके जाना है। आराम आराम से आपने मूवमेंट करनी है। पेन वाले जोन में ज़्यादा नहीं जाना, पेन फ्री जोन में रह के तमाम एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। 10 रेपिटेशन आपने दोनों साइड्स पे इस चीज़ की परफॉर्म करनी है। फिर इसके बाद आपने कोई भी एक इस तरह का वेट ले लेना है। वेट लेके तो आपने चेयर के साथ अपनी कमर को बेंड करना है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कमर आपने कैसे बेंड करनी है, आपने कमर को इस तरह बेंड नहीं करना ताकि आपकी बैक की पेन ना निकल आए। कोशिश करें अपनी कमर को इस तरह स्ट्रेट रखें और फिर आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इस तरह कमर को स्ट्रेट रखें, मैं थोड़ा सा इसको बेंडिंग में लेके जाऊंगा। इधर जाके मैं अपने जिस साइड पे मुझे फ्रोजन शोल्डर है उस साइड पे वेट को पकड़ के 10 टाइम्स हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करनी है। और 10 टाइम्स हमने राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करनी है। फिर ऐसा ऐसा इसी वेट के साथ हम इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे और ऐसा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि जो सर्कल है इनको बढ़ाते जाएं। 10 रेपिटेशंस आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, फिर 10 रेपिटेशंस आपने एंटी क्लॉकवाइज। पहले स्मॉल सर्कल, फिर ऐसा ऐसा बड़े सर्कल। इसके बाद फिर आपने कुछ दीवार के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। उसमें आपने सिंपली दीवार के साथ इस तरह खड़े होके दोनों हाथों की उंगलियों के साथ आहिस्ता 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 आपने ऊपर की तरफ हाथ को लेके जाना है। जब आप ऊपर ले जाएं तो एंड पे जाके आपने कोशिश करनी है कि अपनी ऊपर बॉडी को वाल के साथ लगाने की कोशिश करें। 10 रेपिटेशंस आपने ये परफॉर्म करनी है। फिर इसके बाद जिस साइड पे आपको फ्रोजन शोल्डर है तो उस साइड पे आपने इस तरह खड़े होना है। फॉर एग्जांपल मेरी राइट साइड पे फ्रोजन शोल्डर है तो मेरी राइट साइड पे वाल होगी। अब इस साइड पे खड़ा होके मैंने वाल के साथ सेम एज इट इज उंगलियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता से बाजू को ऊपर की तरफ लेके जाना है। जितना इजीली लेके जा सकता हूँ उधर जाके फिर आहिस्ता से अपर बॉडी के साथ मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच डालना है। अगेन 10 रेपिटेशंस आपने इस एक्सरसाइज की परफॉर्म करनी है। फुल एंड तक जाएंगे और एंड पे जाके अपर बॉडी से शोल्डर जॉइंट पे स्ट्रेच डालेंगे। ये कुछ आसान और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप फ्रोज़न शोल्डर को इजीली घर में बैठे बैठे ट्रीट कर सकते हैं। आप बहुत सी दवाइयों और इंजेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये एक्सरसाइजेज घर में परफॉर्म करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।